गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर पीरपैती में आप लोग का स्वागत है। और आज कंप्यूटर का क्लास जीके के अंतर्गत जो है आपका टेस्ट पेपर आपका 3 से स्टार्ट होगा। 1 और 2 आपका समाप्त हो चुका है और 3 जो है एक सेट के अंतर्गत हम 50 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो आपका टेस्ट पेपर आपका आज 3 चलेगा। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन जो है एक सेट में कितना 50 क्वेश्चन आता है। एक सेट में 50 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन मिलेगा एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, और ये सभी एग्जाम के लिए है। ठीक है, सभी एग्जाम में आपका काम आएगा। कोई भी एग्जाम हो, आपका इंडिया लेवल से हो या बिहार लेवल से हो, हर एग्जाम में क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन जो है हम इसके अंतर्गत सेट के अंतर्गत कवर करते हैं। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इसके अंतर्गत आपका सीडी से आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, सीडी से लिख और पढ़ सकते हैं। ठीक है, सीडी से क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं सीडी से। ठीक है, लिखने का मतलब है कि लिखा हुआ चीज उसमें डाल सकते हैं और उसको रीड करके पढ़ भी सकते हैं। सीडी से आप दो काम कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अब चिल्लाएंगे नहीं, ठीक है, क्या कि पार्ट 2 के अंतर्गत जो है बहुत चिल्ला लिए हैं। ठीक है, अब 3 के अंतर्गत थोड़ा धीरे से बोलेंगे। निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण पूछ रहा है, मतलब एग्जाम्पल पूछ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होता है। डिस्क का मतलब समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कैसेट का यूज हो रहा है। ठीक है, डिस्क का मतलब क्या होता है, कैसेट होता है, सीडी। ठीक है, सीडी हो या डीवीडी का कैसेट हो। ठीक है, डिस्क का मतलब वो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो होता है बैंक के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन ही लेके आ रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जिसको हम लोग जिसको बोलते हैं कि ब्रेन। ठीक है, क्या बोलते हैं, PROCESSER होता है, प्रोसेसर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। वही अंतर आपका समझ सकता है। ठीक है, दोनों के अंतर्गत डाटा और प्रोग्राम के बीच। ठीक है, डाटा और प्रोग्राम के बीच जो अंतर जो करता है वो कौन समझता है, तो आपका माइक्रो प्रोसेसर समझता है। ठीक है, चलिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन को जो है एक बार स्टडी करके ही आप लोग एग्जाम में बैठना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि सारा क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। ठीक है, और टोटल क्वेश्चन जो है मेरे सेट का तैयार 5001 क्वेश्चन तैयार हो चुका है। और पर डे जो है आपको 2 सेट मिलेगा। ठीक है, जो कि पर डे 2 सेट में आपका 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए बोलते हैं डीवीडी। डीवीडी का उदाहरण क्या होता है, तो डीवीडी का उदाहरण क्या है, ऑप्टिकल डिस्क होता है। ठीक है, डीवीडी का उदाहरण जब भी डिस्क डिस्क का बात बोल रहा है ना, डीवीडी भी एक डिस्क होता है जो कि इसका गोल कैसेट होता है। और हार्ड डिस्क जो होता है ना, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, ठीक है, इसमें भी कैसा होता है, तो आपका गोल होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क भी गोल होता है, हार्ड डिस्क गोल नहीं होता, उसके अंदर जो होता है ना कैसेट आपका गोल होता है। सीडी का भी कैसेट आपका गोल होता है, डीवीडी का भी कैसेट आपका गोल होता है। ठीक है, वही चीज पूछ रहा है कि इसका उदाहरण कौन होता है, तो इसका उदाहरण ऑप्टिकल डिस्क होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी को हम लोग प्राइमरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, कौन सा, प्राइमरी के नाम से। अब ये भी हम बता देते हैं, इसमें प्राथमिक स्टोरेज मतलब प्राथमिक मतलब प्रथम हो गया, आंतरिक मतलब अंदर हो गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपको ये डी वाला सही लगाइएगा। वही चीज जो होता है ना, तीनों का नाम है। प्राइमरी का मतलब प्रथम मेमोरी, देखिए यहाँ पे सिर्फ खाली क्या किया है, प्राइमरी मतलब हो गया प्रथम, आंतरिक मतलब भीतरी हो गया। ठीक है, प्राइमरी स्टोरेज,
मतलब तीनों उसी को सिर्फ खाली अक्षर को उलट पुलट किया है, इसलिए आंसर क्या होगा आपका डी सही होगा। ठीक है, चल ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है रिपीट करके कि आदमी फंसता है फिर कैसे, नहीं तो सब क्वेश्चन आप रंगाइए दीजिएगा तो फिर बचेगा क्या उसके पास। ठीक है, चलिए डिस्क को ट्रैक और सेक्टरों के विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डिस्क और ट्रैक सेक्टरों की, हाँ, विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग करते हैं। अब ये डिस्क जो होता है ना हम लोग का हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर का होता है उसको बोलता है आपका जो पार्टीशन जो बांटते हैं, जिससे कि ये कैसेट गोल हो जाता है। ठीक है, तो एक गोल है तो मान लीजिए कि आपका ये 10 जीबी का है, तो आपको वहां पे कंप्यूटर में क्या देखते हैं कि सी ड्राइव सबसे पहले दिखता है। ठीक है, सी ड्राइव दिखता है, डी ड्राइव दिखता है। ये सब हम लोग पार्टीशन बांटना पड़ता है। कहने का मतलब है जो ड्राइव आप बनाइएगा उतना ड्राइव आपको पार्टीशन बांटना पड़ेगा। ठीक है, क्या बांटना पड़ेगा? पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है कि जैसे कि ये पार्ट पार्ट होता है, ये 10 जीबी है ना तो इसमें हम 3 पार्ट बांटेंगे, तो 3 पार्ट बांटेंगे तो 3-3 जीबी के आसपास में हम दे सकते हैं। ठीक है, 3-3 जीबी के आसपास में हम दे सकते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा, सी ड्राइव को आपको ज्यादा देना है, क्योंकि जितना भी आपका कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग इंस्टॉल होता है, जो सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं तो आपका सी ड्राइव में होता है। ठीक है, इसलिए सी ड्राइव को जो है कम से कम आपको 5 जीबी तो आधा तो देना ही पड़ेगा। जितना हार्ड डिस्क है जितना जीबी का, तो आधा चुपचाप जो है आपको सी ड्राइव को दे दीजिए, बाकी जो बचा आपको सी को देने के बाद आपका डी और ई में बांट दीजिए पार्टीशन। ठीक है, उसको हम लोग पार्टीशन बोलते हैं। इसी में जैसे 3 ड्राइव है तो 3 पार्टीशन बांटेंगे, 4 को बनाना है तो आपको 4 बांटेंगे। ठीक है, तो 4 भाग का यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। सबसे पहले जो रहेगा सी रहेगा, इसके बाद आपको डी दीजिए, फिर ई दीजिए, फिर एफ दीजिए। ठीक है, इस प्रकार से आप पार्टीशन बांटना पड़ता है। ठीक है, तो वह कब होता है? तो फॉर्मेटिंग करते जो है ना कंप्यूटर को जब फॉर्मेट करते हैं उसी समय भी आप पार्टीशन बांट सकते हैं, और बाद में भी पार्टीशन बांटने का ऑप्शन दिया हुआ रहता है कंप्यूटर के अंतर्गत। ठीक है, वो क्लास में हम कवर करेंगे, ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? तो कौन सा नहीं है स्टोरेज डिवाइस का? तो आपका ऑप्शन नंबर डी, रेम जो है ना, रेम स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत आपका डाटा स्टोर आप नहीं कर सकते हैं। इसको टेम्पोरी मेमोरी भले मानते हैं, लेकिन डाटा स्टोरेज करने के लिए आपका रेम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपको डी मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइल और सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है आपका सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी होगा। बोलते हैं फाइल और अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, तो फाइल जितना भी आपका सेकेंडरी जो करने का मतलब होता है सेकेंडरी मेमोरी होता है। ठीक है, जो कि सेकेंड स्थान दिया गया है, जैसे कि हम लोग का पेन ड्राइव हो गया, आपका एसडी कार्ड हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, ये सब आपका सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन पूछ रहा है डीवीडी क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डीवीडी क्या है। तो डीवीडी होता है, डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, डिजिटल वीडियो डिस्क होता है डीवीडी का फुल फॉर्म। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है सीपीयू के किस सामान्य गणित परफॉर्म करता है? हाँ, सीपीयू के सीपीयू के लिए सामान्य गणित फॉर्म करता है, तो कौन करता है? एएलयू। एएलयू जो होता है ना, तो इसका हिंदी होता है अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, फुल फॉर्म भी होता है। हिंदी जो होता है इसको अंक गणित के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंक गणित के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पे गणित का पूछ रहा है। ठीक है,
इसको इसका हिंदी होता है अंकगणित, और इसका फुल फॉर्म होता है अर्थोमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, चलिए। मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करती है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते जाता है। कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस हो या बिहार बेल्ट्रॉन हो या झारखंड हो या राजस्थान का हो, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर से संबंधित। चलिए, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है। ठीक है, तो किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, तो बस के माध्यम से करता है। अरे उस गाड़ी चलाने वाला गाड़ी नहीं है, ये बस अलग होता है। ठीक है, इसका नाम ही दिया गया है बस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपको कौन सा याद रखना है, तो डी ऑप्शन याद रखना है। मदरबोर्ड में कंपोनेंट के बीच जो इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है, तो बस के माध्यम से करता है। ठीक है, अब वो ट्रेन वाला ये याद नहीं रखिएगा, बस अलग होता है। ठीक है, हम लोग का बस अलग होता है। हाँ, पार्ट का नाम है बस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है, तो मुख्य पटल जो होता है कंप्यूटर का कौन कहलाता है, तो मदरबोर्ड, जिसको हम लोग बच्चे में बोलते थे मम्मी बोर्ड। ठीक है, मम्मी बोर्ड के भी नाम से इसको ज्यादा फेमस है, क्योंकि मम्मी बोर्ड का मतलब है कि मदरबोर्ड। ठीक है, कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो मुख्य पटल होता है, क्योंकि ये नहीं रहेगा बाकी कोई कनेक्ट नहीं होगा, ना तो कीबोर्ड होगा, ना फादर बोर्ड होगा, ना सभी बोर्ड होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपको मदरबोर्ड। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे पूछना है कि पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो पीसी का फुल फॉर्म जब भी होता है तो हम लोग क्या बना सकते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर बना सकते हैं। अब पर्सनल कंप्यूटर का मतलब होता है सिंगल व्यक्ति जो कंप्यूटर पे बैठते हैं, उसको हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि लैपटॉप पर एक ही आदमी बैठ सकता है, और डेस्कटॉप के अंतर्गत एक ही आदमी बैठ सकता है एक बार में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, पोर्ट कहते हैं। अब देखिए एक्सेसरीज क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पास सीपीयू है, सीपीयू में तो कीबोर्ड तो आपको जोड़ना पड़ेगा, माउस तो जोड़ना पड़ेगा, प्रिंटर आपको जोड़ना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्सेसरीज। जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पोर्ट कहते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कंफ्यूजन करता है थोड़ा सा। ठीक है, एक्सेसरीज किस स्थान पर किस सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, तो पोर्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में IBM। ठीक है, IBM। ठीक है, IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हम बता देते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। ठीक है, इस प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड से कौन सा पोर्ट जोड़ता है, तो आपका ये देखिए साउंड कार्ड का बात हो रहा है ना, तो एम, ये आंसर आपका रॉन्ग है। ठीक है, आपको ये आंसर नहीं होगा, आंसर आपका यूएसबी होगा। ठीक है, कि जितना भी अभी आ रहा है पोर्ट ना, सब में आपका यूएसबी ही हो रहा है। ठीक है, यूएसबी ही आ रहा है मार्केट में। ठीक है, इसलिए आपके यूएसबी से ही जोड़ सकते हैं, प्रिंटर हो या आपका स्पीकर हो, या हाँ आपको अभी जैसे यहाँ से कनेक्ट किया है, किए हैं यहाँ पे HDMI केबल से। ठीक है, तो आपको यूएसबी पोर्ट से भी आप जोड़ सकते हैं, पीछे साइड में स्पीकर। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं संगीत उपकरणों को साउंड कार्ड में से कौन सा पोर्ट जोड़ते हैं, तो आपका यूएसबी जोड़ते हैं। ठीक है, कभी क्या होता है कि बुक में भी क्वेश्चन जो है मिस्टेक से गलती आ जाता है। ठीक है, कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण करता है, तो कौन करता है संप्रेषण नियंत्रण, इन्वर्टर को तो ऑन कर दीजिए। तो
संप्रेषण कौन करता है? संपूर्ण मदरबोर्ड करता है। पंखा को ऑफ कर दीजिए, ठीक है, पंखा को ऑफ कर दीजिए, ठीक है। तो मदरबोर्ड करता है, कौन करता है? तो आपका मदरबोर्ड करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को पढ़ने के लिए किस प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर होता है? तो अब डिस्क ड्राइव बोलते हैं, ठीक है, डिस्क ड्राइव, डिस्क ड्राइव के बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर होता है, तो आपको क्या बोलते हैं? डिस्क ड्राइव बोलते हैं, जिसको हम लोग सीडी के भी नाम से जान सकते हैं या डीवीडी के नाम से भी जान सकते हैं। ड्राइव उसको बोलते हैं, ठीक है, जिसमें डाटा स्टोर रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले चीजें अपलोड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिंक प्लेट का बोर्ड को कहते हैं, तो किसको कहते हैं? सर्किट बोर्ड को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक का जो होता है ना कंपोनेंट वाले थिंक प्लेट का बोर्ड कहते हैं, तो सर्किट बोर्ड कहते हैं, ठीक है। सर्किट बोर्ड मतलब मेन जो होता है, जो कि मदरबोर्ड जैसे कंप्यूटर में होता है, उसी प्रकार से आपका सर्किट बोर्ड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? एक्सपेंशन कार्ड किस में इंसर्ट किए जाते हैं? तो आपका किस में किया जाता है? स्लॉट के अंतर्गत किया जाता है। स्लॉट, स्लॉट का मतलब है कार्ड लगाने वाला होना चाहिए। स्लॉट उसका फ्रेम बना हुआ रहता है, जैसे एटीएम, कैसे एटीएम कार्ड में डाल देते हैं, उसका फ्रेम बना हुआ तभी ना डाल देते हैं। और स्लॉट उसका नहीं बना हुआ रहेगा तो कहाँ से एटीएम कार्ड में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है, स्लॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें किसमें की जाती है? ठीक है, कंप्यूटर का जो घड़ी का जो स्पीड जो होता है वो किसमें मापी जाती है? आपका किसमें? बीट में नापी जाती है, ठीक है। घड़ी का स्पीड जो होता है ना, तो हम लोग किस में नापते हैं? बीट में नापते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का घड़ी हो या कोई भी घड़ी हो, ठीक है, बीट में हम लोग नाप सकते हैं। उसका पर सेकेंड कितना स्पीड चल रहा है, ठीक है, उसका सुई कितना घूम सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो कि मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पूंजी से जोड़ता है? पुर्जों से जोड़ता है, सॉरी पुर्जों है, काल पुर्जों मतलब पुर्जों से जुड़ता है। तो क्या रहता है इस आपका? सिस्टम बस, ठीक है, सिस्टम बस रहता है। मतलब सिस्टम बस का मतलब हो गया कि उसका सॉकेट जो रहता है ना, जो सॉकेट से ही आपका जुड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? ठीक है, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, किसके द्वारा किया गया था? मशीन लैंग्वेज बोलता है किसका उपयोग कर होते पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया हुआ था? तो मशीन लैंग्वेज, मेन तो मशीन लैंग्वेज होता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज नहीं होगा तो फिर प्रोग्रामिंग आपका नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए मुख्य जो होता है सबसे पहला जो आता है मशीन लैंग्वेज आता है, ठीक है। चलो बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था है? तो जॉन जॉन जी कैमी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? बेसिक कंप्यूटर का भाषा का विकास कब हुआ था? 1964 के अंतर्गत हुआ था। बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास 1964 में हुआ था, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, बार बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आप लोग बैठते हैं तो पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है, तब एग्जाम में आप लोग जाके बैठना है। किसी भी प्रोग्राम का चीफ के रूप में यह प्रदर्शन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? यह मिक्स चार्ट या चार्ट या फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट, ठीक है। जब भी कहलाएगा तो फ्लो चार्ट कहलाएगा। किसी भी प्रोग्राम का चीफ के रूप में प्रदर्शन प्रदर्शन क्या कहलाता है? चित्र के रूप में। तो फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग जैसे कि क्रिकेट वगैरह का चार्ट देखते हैं ना, कितना कितना स्कोर क्या होता है,
तो वो फ्लो चार्ट के माध्यम से दिखाया जाता है। ठीक है, एक होता है छोला चाट, खाने वाला चाट होता है, वहां लिखा हुआ था चाट ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है, तो फोर्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, फोर्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा कोवेल्ट किसके लिए उपयोगिक है, तो ये बिजनेस के लिए होता है। कोवेल्ट भाषा जो होता है ना, ये बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए जो होता है, सॉफ्टवेयर जो तैयार किया जाता है उसके लिए है कोवेल्ट भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्य में किया। ठीक है, तो किस भाषा का उपयोग किया था, कोवोल्ट का। ठीक है, कोवोल्ट भाषा का ज्यादा उपयोग किया जाता है। हाँ, अब व्यापार के लिए जो है ना, एक आपका फोर्ट्रॉन का यूज ज्यादा किया जाता है, एक मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और तीसरा में कोवोल्ट होता है। ठीक है, सबसे अधिक उपयोग होता है। तो ये लैंग्वेज वाला जो है ना, एक बार क्लास कर लीजिएगा तभी आप एग्जाम में बैठना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है, तो कौन सा है, जो कि कोवोल्ट होता है। ठीक है, यह अंग्रेजी भाषा का जो है ना, अंग्रेजी भाषा के सामान्य उच्च मतलब हाई लेवल भाषा बोल सकते हैं। जो हाई लेवल का लैंग्वेज जो होता है वो आपका कंप्यूटर के अंतर्गत कोवोल्ट को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कार कौन है, मतलब सबसे पहले जो है जावा का आविष्कार किसने किया। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, सन माइक्रोसॉफ्ट ने ही किया था जावा का आविष्कार। ठीक है, जावा जो होता है ना, आप लोग का कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, और जावा के माध्यम से बहुत सारा सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, चल बोलते सारे कंप्यूटर में लागू होते हैं, तो सारे कंप्यूटर में कौन सा मशीन लैंग्वेज होता है, मशीन भाषा जिसको बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। इंटरनेट पे जो आप लोग यूज करते हैं, इंटरनेट का जो सॉफ्टवेयर जो आप लोग का तैयार होता है, वो कौन से लैंग्वेज से होता है, तो जावा जो होता है ना, जावा सबसे टफ लैंग्वेज है। ठीक है, जावा सबसे टफ लैंग्वेज है और सबसे ज्यादा सेफ्टी है। ठीक है, जावा जो है सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर का सेफ्टी है, सिक्योरिटी बहुत बेस्ट इसके अंतर्गत दिया जाता है, जावा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है, तो वेब सर्वर जो होता है ना, वेब सर्वर जो होता है ना, इसके लिए हम लोग को लिए जो है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना, तो वो वेब सर्वर के लिए ही उपयोग में सबसे अधिक होता है, मतलब इसके लिए ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है, तो मशीन लैंग्वेज को जो है ना किसी लैंग्वेज में जो है ट्रांसलेट नहीं कर सकते, मतलब कि उसको कोई लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है, किसी लैंग्वेज को जरूरत नहीं पड़ता है, इसको जो है ना सबसे जो होता है मेन लैंग्वेज जो है आपका मशीन लैंग्वेज ही होता है। ठीक है, कंप्यूटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है, मतलब मशीन लैंग्वेज पे जो होता है ना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम कौन सा है, तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ना सबसे अधिक होता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर आपको बी मारना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलती एक एनो एग्लोरिदम में गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं,
आपका इसको क्या कहते हैं, लॉजिकल एरर बोलते हैं, जिसको एरर कोड हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। बोलता है मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करते हैं, तो मशीन लैंग्वेज क्या प्रयोग करते हैं, आपका कोड होता है जिसको हम लोग नोमेरिक कोड बोलते हैं, उस कोड को 0 to 9 बोलते हैं, उसकी संख्या आपका 10 होता है। ठीक है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। ठीक है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डाटा स्टोरेज और गणनाएं, ठीक है, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा नंबर सिस्टम उसके अंतर्गत होता है, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1 बोलते हैं। ठीक है, ये बाइनरी नंबर होता है, ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है? बोलता है निम्नलिखित में से स्टोरेज सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है, तो क्या बोलते हैं इसको, सबसे बड़ा स्टोरेज जो होता है ना, टीबी होता है। और टीबी से बड़ा क्या होता है, पीबी होता है। टीबी टीबी पहले टीबी होता है, इनमें से सबसे बड़ा जो है आपका टीबी है। ठीक है, टीबी के बाद जो होता है पीबी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। चलिए आज के लिए 140 ही पे रुकेंगे, क्योंकि लाइट नहीं है, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम 10 क्वेश्चन इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।